हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे। हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान, जो कि संस्कृति शब्द हरि हिंदू देवता विष्णु आयन निवास से मिलकर बना है। हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान, जो कि संस्कृति शब्द हरि हिंदू देवता विष्णु आयन निवास से मिलकर बना है। पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम ब्रह्मवर्त था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और दर्शवती नदी के में माध्यम में स्थित प्रदेश ब्रह्मवर्त हरियाणा था। हरियाणा को हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान माना जाता है। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। हरियाणा को हरियाणा चाहमन ग्रंथ में कहा गया है। हरियाणा की प्राकृतिक की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। पालन पोषण करने वाले विष्णु जी है। महाभारत काल में 900 ईसा पूर्व लगभग हरियाणा का नाम बहुधान्यक्य था। बहुधान्यक्य अत्यंत समृद्ध भूमि, कौरवों द्वारा उपजाई गई भूमि। किसके द्वारा उपजाई गई भूमि है? कौरवों द्वारा। महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था। महाभारत के समय राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था। ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम रज हरियाणे था। डॉक्टर H.R. गुप्ता ने हरियाणा को कहा आर्याणा। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को कहा हरना। हरना का अर्थ लूटना। हरना का अर्थ है लूटना। बाणभट्ट ने हर्षचरित में हरियाणा को कहा श्रीकंठ जनपद। बाणभट्ट ने हर्षचरित में कुरुक्षेत्र को कहा श्रीकंठ जनपद। हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान का वास। हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान का वास। रज हरियाणे शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में के आठवें मंडल में है। इस प्रदेश की उत्पत्ति देवता से हुई है। यह अर्थवेद और मनुस्मृति के अनुसार माना जाता है। इस प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से हुई है। यह अर्थवेद और मनुस्मृति के अनुसार माना जाता है। इस प्रदेश को ब्रह्म प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हरियाणा प्रदेश वैदिक काल में आर्यावर्त का एक भाग था। हरियाणा को योद्धा काल और महाभारत काल में बहुधान्यक्य कहा गया था। बहुधान्यक्य के बहुत अर्थ है, जैसे बहुत सारा अनाज, अनाजों की भूमि, अत्यंत अधिक समृद्धि भूमि। कोरु जंगल नाम बहुधान्यक्य का पुराना नाम है। कुरु जंगल नाम बहुधान्यक्य का पुराना नाम है।
श्रीकंठ जनपद 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का क्षेत्र कहलाने लगा। हरियाल नाम हरियाली के कारण 9वीं शताब्दी में पड़ा। हरियाल नाम हरियाली के कारण 9वीं शताब्दी में पड़ा। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिश क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाणा मिला था। देवभूमि के नाम से आर्य हरियाणा को जानते थे। वैदिक काल में हरियाणा पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि माना गया था। पाषाणऊ चर्यू पुस्तक में हरियाणा को हरियाणाए नाम से जाना गया था। यह पुस्तक जैन कवि वी. बुद्ध श्रीधर की है। अगरवा को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अगरवा को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। हरितानक शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए बिजोलिया राजस्थान में एक शिलालेख पर मिला। हरियाणक शब्द का प्रयोग पालम दिल्ली बावली के लेख में मिला है। अखंड प्रकाश पुस्तक में हरियाणा को हरिबाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। यह पुस्तक धरणीधर की है। हरिबाणक को हरिबंका भी कहते हैं। चौहान शासक हर राय राणा से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वान मानते हैं। प्राचीन समय में हरियाणा में 10 बड़े दुर्ग किले होते थे। प्राचीन समय में हरियाणा में 10 बड़े दुर्ग किले होते थे। दशाणक का अर्थ है 10 किले। हरियाणा का इतिहास वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक ये हरियाणा के इतिहास से संबंधित साहित्य स्रोत हैं। हरा भरा जंगल हरियाणा का अर्थ है हरा भरा जंगल। पंडित विबुध श्रीधर ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। हरियाणा क्षेत्र में पुरुवंश भरतवंश पुरुवंश के पराक्रमी राजा हुए थे। सरस्वती और दर्शवती नदियां हरियाणा में पवित्र मानी जाती हैं। सरस्वती और दर्शवती नदियां हरियाणा में पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र में प्राचीन ग्रंथ महाभारत वेदव्यास के द्वारा लिखा गया था। आहिराणा हरियाणा का अपभ्रंश है। थानेसर कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था। कमलनाथ तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। कमलनाथ तीर्थ वर्तमान में कुरुक्षेत्र में है। इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी। भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना ब्रह्म सरोवर हरियाणा को कहते हैं। लघु रूप महासागर अबुल फजल ने
ब्रह्म सरोवर को कहा था? ब्रह्म सरोवर का उल्लेख अल-बिरूनी की पुस्तक किताब-उल-हिंद में मिलता है। ब्रह्म सरोवर के किनारे ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। यह भी कुरुक्षेत्र में है। नाभि कमल तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। यह कुरुक्षेत्र के थानेसर में है। नाभि कमल तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। यह कुरुक्षेत्र के थानेसर में है। हरियाणा पौराणिक भरतवंश की जन्मभूमि माना गया है। इसी कारण भारत देश का नाम भारत पड़ा था। हरियाणा पौराणिक भरतवंश की जन्मभूमि माना गया है। इसी कारण भारत देश का नाम भारत पड़ा था। हरियाणा का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। राजस्थान में लाडनू अभिलेख में हरियाणा को राजधानी दिल्ली की बताया है। महाभारत में कर्ण का संबंध हरियाणा के करनाल जिले से है। अगरवा प्राचीन स्थल बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। बहुधानक्य रोहतक का उपक्षेत्र था योद्धा काल में। 9वीं शताब्दी में पेहोवा घोड़े का व्यापारिक केंद्र था। अभी इसी टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन, अगर आपको आते हैं तो कमेंट में इनका आंसर लिख सकते हो आप। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है? उपरोक्त सभी। हरि का आरण्य, भगवान शिव का घर, हरित आरण्य। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख माना जाता है? अष्टाध्यायी में, स्कंद पुराण में, वामन पुराण में, महाभाष्य में। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। इसका आंसर है वामन पुराण में। हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? हिसार, रोहतक, अगरवा, कुरुक्षेत्र। इसका आंसर है अगरवा। हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? अगरवा। अगला क्वेश्चन है, 6ठी सदी में रचित हर्षचरित में हरियाणा का नाम मिलता है? अभिरयाणा, श्रीकंठ जनपद, हरिधानक्या, हरियाल। इसका आंसर है श्रीकंठ जनपद। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद रच हरियाणा में, अष्टाध्यायी में, हर्षचरित में, महाभाष्य में। इसका आंसर है ऋग्वेद रज हरियाणा में। इस टॉपिक के लगभग 30 क्वेश्चन आंसर है। अगर आपको कोई भी आंसर पता हो तो आप कमेंट में लिख देना। राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? केकड़ी, अलवर, लाडनू, श्रीमाधोपुर। इसका आंसर है लाडनू।
9वीं शताब्दी में भोजदेव से जानकारी मिलती है कि घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था पेहोवा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के इतिहास से संबद्ध साहित्य स्रोत है? ऋग्वेदिक भारत हरियाणा का इतिहास, वैदिक इंडेक्स, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऋग्वेदिक भारत। योद्धा काल में रोहतक उपक्षेत्र को कहा जाता है हरियाणम्य, हाकड़ा, बहुधानक्य, मिताथल। इसका आंसर है बहुधानक्य। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधानक्य कहा गया है? रामायण वाल्मीकि में, विष्णु पुराण में, महाभारत वेद व्यास में, अष्टाध्यायी पाणिनि में। इसका आंसर है महाभारत वेद व्यास में। किस पुस्तक में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? ऑप्शन ए है पुराण कथा, बी पृथ्वी पुराण, वामन पुराण, अगला है कथा साहिब। इसका आंसर है वामन पुराण में। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था नराष्ट्र, थानेसर, गंगाधर, रोहितासागड़। इसका आंसर है थानेसर। प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? हरियाणक, हरितानक, आयणिक, हरिबाणक। तो इसमें प्रयोग किया गया है हरिबाणक। अगला है कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान शासक से मनाते हैं? हरिश्चंद्र, वरुराज, हरराय राणा। इनमें से कोई नहीं। तो किसे मानते हैं? हरराय राणा को। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है ऋग्वेद, चतुर्वेद, भागवत गीता, ओशो। तो इसका आंसर है ऋग्वेद। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधानक्य कहा गया है? महाभारत में, रामायण में, विष्णु पुराण में, अष्टाध्यायी में। तो किसे बहुधानक्य कहा गया है? महाभारत में। वेद व्यास द्वारा प्राचीन ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया? सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में, हिसार में या पानीपत में? तो कहाँ लिखा गया है? कुरुक्षेत्र में। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? दिल्ली का, हरियाणा, आहिराणा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आहिराणा। बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया है? अभिरियाणा, भरमाणा, श्रीकंठ जनपद और हरिमाला। किससे संबोधित किया है? श्रीकंठ जनपद से। हरियाणा को प्राचीन काल में देश के रूप में माना जाता था? भारतवंश, ब्रह्मावर्त, अक्षरवंश और वरुण। तो किसके रूप में माना जाता था? ब्रह्मावर्त के रूप में माना जाता था प्राचीन काल में हरियाणा को। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त प्रदेश से, ब्रह्मा की उत्तर वेदी से, या ब्रह्म ऋषि प्रदेश से, या ये सभी?
तो इन्हें ये सभी नाम से जाना जाता था। ब्रह्म प्रदेश से, ब्रह्मा की उत्तरवेदी से, ब्रह्म ऋषि प्रदेश से। प्राचीन काल में हरियाणा को कहते हैं ब्रह्मवर्त या कुरुक्षेत्र या गुजरात या दिल्ली, तो इसे कहते हैं ब्रह्मवर्त। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां सरस्वती और डेस है, यमुना या सरस्वती या शिवालिक या गोदावरी। तो सरस्वती और सरस्वती पवित्र मानी जाने वाली नदियां हैं। कुरुक्षेत्र का नाम हरिश क्षेत्र किस ग्रंथ में है? वायु पुराण में, शिव पुराण में या गरुड़ पुराण में या स्कंद पुराण में? तो कुरुक्षेत्र का नाम हरिश क्षेत्र स्कंद पुराण ग्रंथ में है। आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे? देवलोक से, देवप्रयाग से या देवभूमि से या देव संगम से? तो देवभूमि के नाम से जानते थे। आर्य हरियाणा को देवभूमि के नाम से जानते थे। वैदिक काल में हरियाणा पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। मुगल, स्लेव, भरत या निजाम? तो इसका आंसर है भरत। जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ पाषाणहचर्यु में हरियाणा को क्या कहा है? हरियाला, हवम, हरियाला या हरियाणाएं? तो इसका सही आंसर है हरियाणाएं। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या नाम बताया गया था? अभियाना, हरियाणा या हरिश क्षेत्र या फिर हरियाणक? तो इसका सही आंसर है हरिश क्षेत्र। महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में निम्न में महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था? हरियाणा, मेरठ या दिल्ली या ये सभी? तो ये सभी क्षेत्र शामिल थे, हरियाणा, मेरठ और दिल्ली। महाजनपद कोरू की राजधानी कहाँ थी? थानेसर में या सिरसा में या रोहतक या हस्तिनापुर में? तो महाजनपद कोरू की राजधानी थी हस्तिनापुर में। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां सरस्वती और सरस्वती नदियां हैं। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? वामन पुराण, पुराण कथा या फिर पृथ्वी पुराण या कथा साहित्य? तो इसका सही आंसर है वामन पुराण में। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? वामन पुराण में या फिर पुराण कथा में या पृथ्वी पुराण में या स्कंद पुराण में? इसका सही आंसर है स्कंद पुराण में। आज के लिए बस एक टॉपिक। अभी हम हर रोज 1 या 2 टॉपिक करेंगे जब तक डी ग्रुप का एग्जाम नहीं हो जाता।